हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कनकेव लेंस। देयर plane surfaces are parallel to each other. Full stop. If lenses are made of different materials of refractive index mu1 and mu2 and radius r is the radius of curvature of curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is। आपको बताना है कि इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। पहली बात कि एक है कन्वेक्स, मतलब कि इस तरह से हो सकता है, प्लेनो कन्वेक्स, ये हो गया। इसकी ये वाली जो रेडियस है वो है आपको आर है, आर रेडियस है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एक दूसरा भी है, दूसरा कुछ ऐसा है, प्लेनो कनकेव है, ऐसे प्लेनो कनकेव। ओके, इसकी भी रेडियस क्या है, आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है, और इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन करेगा तो कैसा होगा ये पूछा गया है। तो अलग अलग इसका अगर फोकल लेंथ निकालते हैं पहले, तो आप निकाल लीजिए। इसका आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा, इसका निकालिएगा तो 1/f1 मिलेगा, म्यू1 -1 मिलेगा लेंस मेकर फार्मूला से। इसका हो गया, फर्स्ट वाला का हो गया क्या, 1/इंफिनिटी -1/r, यही आ गया। तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू1 -1 डिवाइडेड बटे कितना हो गया, r। ये की इक्वेशन बन गया फर्स्ट वाला का, इसका है ये। और सेकेंड वाला की अगर हम बात करें, सेकेंड वाला का इसका, तो क्या लिखेंगे, 1/f2 लिखेंगे बच्चों, 1/f2। और फिर फॉर्मूला होगा क्या, म्यू2 -1, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो इसकी रेडियस कहाँ होगी, इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/r विथ निगेटिव साइन, -1/इंफिनिटी, इस तरह से होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा कितना, म्यू2 -1, और यहाँ पर हो गया फिर -r। इसको लिखेंगे 1/f2 इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे -μ2 -1 डिवाइडेड बटे r। और सवाल पूछा है कंबाइंड का, ये हो गया b, मतलब कि नेट कितना होगा पूरे कॉम्बिनेशन का। ओके, तो नेट पूरे कॉम्बिनेशन का होगा, तो इसको ऐसे अगर फिट करते हैं यहाँ पर, इसी में इसको फिट कर देते हैं, देखिएगा ये हो गया आपको, और इस तरह से है, ये वाला है, ये सेकंड हो गया म्यू2, इसी में फिट कर देना है इसको, इसी में फिट हो गया, समझे बात को नहीं। तो ये जो है ना, ये वाला है, ठीक है। ये जो है आपको कनकेव वाला है ना बच्चों। तो ये हो गया आपको म्यू1, मतलब ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। इसी का कॉम्बिनेशन निकालना, तो कैसे होगा कॉम्बिनेशन बच्चों, 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को जोड़ देते हैं, यही हो गया आंसर। तो ये मिलेगा कुछ अपना 1/f मिलेगा, तो यही हमको निकालना है 1/f। तो यहाँ पे हो गया म्यू1 -1 डिवाइडेड बटे कितना, r। यहाँ पर हो गया -μ2 -1 डिवाइडेड बटे r इज इक्वल टू 1/f। और इसको सोल्व करेंगे तो कैसा होगा, इसको सोल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा म्यू1 -1 माइनस म्यू2 +1 डिवाइडेड बटे r इज इक्वल टू हो गया 1/f। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू जो होगा वो होगा r डिवाइडेड बटे म्यू1 माइनस म्यू2, यही हो गया आंसर। कंबाइंड जो फोकल लेंथ है बच्चों वो क्या हो गया,
आर बटे μ1 माइनस μ2 और आंसर में देखेंगे तो आपको फर्स्ट मिलेगा। कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ बाइकन्वेक्स लेंस इज when a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plane sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index. तो कह रहा है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहा होगा। यहाँ पर म्यू ग्लास का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.47 दिया हुआ है। और एक लेंस है जो कहाँ रखा हुआ है? लिक्विड में रखा हुआ है। तो ये हो गया लिक्विड, ये हो गया आपको लिक्विड, ये हो गया आपको ग्लास। ठीक है, तो जो भी रे जाएगी ना तो कहाँ से जाएगी बच्चों? जैसे रे इनसे इंटर कर रही है तो कहाँ से इंटर कर रही है? लिक्विड से ग्लास। तो इसका लिखेंगे 1/F इज इक्वल टू लिक्विड टू ग्लास माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि R1 बराबर क्या है? R2 है बराबर R। ठीक है, और F बराबर क्या है? F बराबर इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव कैसे है? क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसा हो जा रही है? पैरेलल ही हो जा रही है, मैंने ऐसे ही हो जा रही है, सीधे सीधे निकल जा रही है, इस पार से उस पार तक निकल जा रही है। तो ये हो जाएगा F इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो 1/इन्फिनिटिव इज इक्वल टू म्यू लिक्विड माइनस ग्लास, लिक्विड से ग्लास जा रहा है -1, यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1/R माइनस 1/R। इसको ये तो जीरो हो गया, क्लियर है, जीरो हो गया। तो ये सब आके जीरो हो जाएगा ना, यानी म्यू लिक्विड से गिलास -1, यहाँ पर हो जाएगा 2/R। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ये सब जीरो हो जाएगा ना, तो सिर्फ बच क्या जाएगा? म्यू लिक्विड गिलास -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? म्यू गिलास डिवाइडेड बाई क्या होगा? म्यू लिक्विड -1 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि म्यू ग्लास इज इक्वल टू म्यू क्या होगा? लिक्विड होगा। मतलब कि लिक्विड का जो वैल्यूज होगी म्यू लिक्विड, वो किसके बराबर होगी? सॉरी, गिलास जो होगा ना वो लिक्विड के बराबर होगा। यानी लिक्विड वाला आपको कैलकुलेट करना था, तो म्यू गिलास हो गया और ये कितना हो गया? 1.47 हो गया। यही होगा आंसर बच्चों। तो यहाँ में लिखा है इक्वल टू ग्लास लिखा हुआ है ना, तो ये ही आंसर होगा इसका भी, इक्वल टू ग्लास। समझ में आया? ओके, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 33, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 is placed at a distance of d from a convex lens of focal length f2, full stop. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens, concave mirror combination returns to infinity. The distance d must be equal to। सवाल ऐसा है कि इस तरह से एक लेंस है, कनकेव, और एक यहां पर क्या है? मिरर है। ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर कनकेव मिरर है, और इस तरह से एक लाइन को ज्वाइन कर दिया, इसे कंबाइन कर दिया इसे, और इन्फिनिटी से रे आ रही है। कह रहे कि इन्फिनिटी से ऐसे आ रही है और फिर रिटर्न कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी ही जा रही है। तो ये क्या कर रही है? ये मिलेगी यहां पर और ये मिलेगी यहां पर, फिर ये जाएगी कहां? यहां जाएगी। अब सवाल ये है, सवाल ये कह रहा है कि ये फिर रिटर्न होकर इन्फिनिटी पर जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया,
इसके लिए क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। समझ में? इसके लिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आती है तो क्या करती है, उसी में वापस लौट जाती है। जब ऐसे आएगी ना तो फिर वापस चले जाएगी इन्फिनिटी। समझे बच्चों? जब कोई रे कनकेव मिरर के सेंटर से पास करती है तो रे उसी दिशा में वापस आ जाती है। समझ में आया बात? फिर इन्फिनिटी चले गए, ये सवाल था। तो इसका जो फोकस है वो कह रहा है क्या, F1 है, ये F1 है, और ये आपका क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, रेडियस यहाँ तक। तो ये रेडियस कितना है, 2F2 है ना? हाँ 2F2 है, इसका हो गया 2F2। और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है D है, तो कह रहा है कि D का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। तो D इजिकल टू हो गया बच्चों F1 प्लस R। इसको क्या लिखेंगे, D इजिकल टू F1 प्लस 2F2। या पढ़े होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। तो हो गया आंसर भाई। और ये आंसर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है सी, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। A biconvex lens has a radius of curvature magnitude 20 centimeter. Biconvex lens है। Which one of the following options describe best the image form of an object height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? इसमें कह रहा है कि वो इमेज जो फॉर्म करता है, इमेज फॉर्म मतलब कि आपको जो है HI दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर R दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। तो F हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर, F बराबर R/2 होता है। ओके। और यहाँ पर U दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस हो जाएगा नहीं 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको बताना है इसमें कि इमेज कैसा होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो इमेज होगा वो तो ऐसे होगा बच्चों, आप पढ़े होंगे, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ऐसे हुआ, थोड़ा सा और छोटा ले लीजिए, इस तरह से इंसिडेंट होगा और इस तरह से पास कर जाएगा। ओके, फिर यहाँ से ऐसे मिलेगा और इस तरह से ऐसे आएगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इमेज हो गया क्या, रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, रियल और इन्वर्टेड, दो बातें आ गई। अब पहले साइज भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इमेज का साइज। तो इमेज का साइज निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब भी निकलेगा तब नहीं निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, 1/v फॉर्मूला लिखेंगे -1/u इजिकल टू 1/f। तो 1/v इजिकल टू 1/u प्लस 1/f। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा 1/v इजिकल टू 1/u। u का वैल्यूज है -30 प्लस 1/f 1/f है 1/10 है। इसको एक लाइन और लिखेंगे तो 1/10 माइनस 1 कितना 30, ऐसे लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो होगा 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कितना 30। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो v इजिकल टू आएगा 15 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा इसीलिए कि ये कहाँ है, इतना दूर है ऐसे। तो मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं m इजिकल टू v डिवाइडेड बाई u, फिर m को लिखते हैं hi डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं ho इजिकल टू v डिवाइडेड बाई u। तो हमको hi दिया हुआ है, हाँ hi दिया हुआ, कितना दिया हुआ बच्चों, hi दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, ho निकालना है इजिकल टू v दिया हुआ है 15 और e कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है 30। कितना दिया, 30। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना।
तो तो ये मैग्निफिकेशन आप लिखिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस पुट करेंगे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर निगेटिव, क्या हो गया ये। तो आपको एच ओ आ रहा है, तो क्या आ रहा है एच ओ, देखिए ये हो गया आपको 2, ओके। तो एच ओ इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो एच ओ आ जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में क्या होगा आपको, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा ऑप्शन। ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, रियल इन्वर्टेड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो रियल इन्वर्टेड एंड हाइट जो है, हाइट जो मिल रहा है वो 4 सेंटीमीटर मिल रहा है, और यही हो गया आंसर। और ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद है 35। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे है, इज इंसिडेंट ऑन a diverging lens, okay, having passed through the lens, the ray intersect at the point 15 सेंटीमीटर, मतलब कि जो रे जो इंटरसेक्ट कर रही है वो 15 सेंटीमीटर पर कर रही है फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड। समझ में आया? इफ द लेंस इज रिमूव्ड, if the lens is removed, the point where the ray meet will move 5 centimeter closer to the lens, okay, the focal length of the lens is। तो इसमें कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग बीम है, मतलब कि इस तरह से रे आ रही है, ऐसे 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 बीम आ रही है, देखिए ऐसे इस तरह से आ रही है, और यहाँ पर इस तरह से एक लेंस है, ऐसे इस तरह से है। इंसिडेंट डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब ये लेंस है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं डाइवर्जिंग, इस तरह से है। मान लीजिए कि यहां पर ये आया हुआ अभी यहां पर आया हुआ, ये कितना सेंटीमीटर पर है, 15 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। और जैसे ही लेंस को हटा लेते हैं तो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर आता है, 5 सेंटीमीटर नज़दीक आ जाता है, मतलब कि ये जो हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पाया है, 15 सेंटीमीटर। अभी जो इमेज होगा वो कितना पर आएगा बच्चों, 15 माइनस 5, तो ये हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर पर आ गया। तो फॉर्मूला होता है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1/10 माइनस 1/50, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/f। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बटे 10 और फिर क्या हो गया 15 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया आपको f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर विथ निगेटिव साइन। क्योंकि कनकेव है, तो कनकेव है तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर होगा। तो यही हो गया आंसर। और इसको देखा जाए तो डी में आपको ऑप्शन है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। A lens having focal length f and aperture of the diameter d forms an image of intensity I. A aperture of the diameter d/2, diameter जो है आपको d/2 in central region of the lens is covered by the black paper. Focal length of the lens and intensity of the image now will be respectively. सबसे पहली बात ये है कि इस तरह से रखा हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस है, ओके। इसकी जो आपको ये जो
ये जो अपर्चर दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, मतलब पूरा अपर्चर है, ये पूरा अपर्चर है, तो इसका जो अपर्चर दिया हुआ है D/2 दिया हुआ है। तो इसका अगर फोकल लेंथ निकाले तो हम लोग जानते ही हैं फोकल लेंथ एफ होता है और μ-1 होगा, ठीक है, और 2/r होगा, इतना हम लोग मालूम है फोकल लेंथ। अब इसको कह रहे हैं कि आधा को ब्लैक कर दें, आधा को ब्लैक पेपर से अगर कर दें फिर भी उसका फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आता है, आप प्रूफ करके देखते हैं ऐसा, तो 2/r होगा, मतलब कि इसका जो फोकल लेंथ है एफ डैश जो है वो एफ के बराबर आएगा। पहली बात ये तो हो गया क्लियर। दूसरा बात यहाँ पर कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो आई होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ लेंस, इन केस ऑफ लेंस। जितने ज़्यादा इसका अपर्चर होगा, जितने ज़्यादा इसका अपर्चर होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, इसका इंटेंसिटी होगा। क्लियर। तो एरिया जितना कवरेज करेगा उतने ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ है, अपर्चर ऑफ डायमीटर दिया, सॉरी ये है डायमीटर, ये पूरा क्या है डायमीटर है, तो इसका रेडियस जो होगा, ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा D/2 होगा। तो पहला का अगर हम बात करें फर्स्ट का I1 इज इक्वल टू अगर बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई और डायमीटर है D/4, इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट। ओके। अब कह रहा है कि नाउ रिमेनिंग हाफ जो है हाफ ब्लैक कर दे रहा है, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो I2 जो होगा क्या होगा बच्चों, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 माइनस पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 डिवाइडेड बटे 2, इस तरह से होगा, हाफ होगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे 4 हो जाएगा फिर, है ना। अब इसमें इसको सोल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो I2 इज इक्वल टू आएगा पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 इंटू 3/4, ऐसा होगा। अब इसमें क्या करना है, I2 हमको निकालना है, तो I2 बटे क्या करेंगे I1 इज इक्वल टू सोल्व करेंगे तो मिलेगा पाई डी का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बटे 16, ओके 16 हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पर हो जाएगा पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, तो इसको इसमें मिलेगा आपको I2 आपको निकालना है, इसका जो वैल्यूज है वो I है, और यहाँ पर पहुँचा देंगे इसको I को, और ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/4, ऐसा होगा। एफ डैश इज इक्वल टू एफ आएगा, है ना, और I2 बराबर 3I/4 आएगा। तो इसमें ऑप्शन अगर देखें 36 में तो आपको C मिल रहा है, क्या मिल रहा है C, यही आंसर होगा, कठिन नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 37, two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial, the power of the combination will be। तो आपको बताना है कि इसका जो पावर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इस तरह से अगर दो लेंस है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं, जरा देखिए। इसका एक नेट, इसका फोकस f1 है, इसका क्या है f2 है, तो इसका हम लोग एक नेट फोकस लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से लिखा जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा f1 अब प्लस f2 डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा f1 और f2 मिलेगा, इस तरह से होगा। तो पावर इजिकल टू क्या होता है, पावर इजिकल टू 1/f होता है, तो 1/f की जगह वहीं पावर रखना है, तो P इजिकल टू f1 प्लस f2 डिवाइडेड बटे f1 और f2, ये हो गया रिजल्ट।
तो ऑप्शन में अगर देखेंगे आप तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आसान क्वेश्चन है 38। अ बॉय इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर बाय फोकसिंग सनलाइट on a piece of paper using an equiconvex lens of focal length 10 centimeter. Okay, the diameter of the sun is 1.39 meter into 10 to the power 9 meter, and it is mean distance from the earth 1.5 into 10 to the power 11 meter. तो what is the diameter of the sun image on the paper? ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू भी अब बटे क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इस ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट, भी बटे क्या लिखते हैं बच्चों, यू लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि साइज ऑफ हमको इमेज कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ इमेज, तो क्या लिखेंगे, भी डिवाइडेड बटे यू इनटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो सन का अपना साइज देखना है, डायमीटर देखना है उसका, तो उसके जो इमेज है, मतलब इस सवाल में आपको दिया हुआ है, एक तो हो गया आपको इमेज, फोकल लेंथ दिया हुआ था, तो फोकल लेंथ ही क्या हो जाएगा, माने कि इमेज का जो प्लेस होगा, लंबाई, वो क्या होगा, फोकल लेंथ ही होगा, और फोकल लेंथ आपको सवाल में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द सन दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ द सन 1.39, कितना लिखा हुआ है, 1.39 इंटू 10 टू द पावर साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ कितना हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और एक हो गया कि आपको, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी हुआ, भी का मतलब हुआ ये इमेज का पोजीशन, तो सन तो बहुत दूर है, तो सन बहुत दूर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भी के जगह पर फोकस लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू भी लिख सकते हैं, है ना, ये फोकस में कट करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर में है, तो 10 टू द पावर माइनस कितना, 2, इसको लिख दिएगा ऐसे, और उसके बाद लिखेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब कि सन का डायमीटर 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसका ऑब्जेक्ट का साइज है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। इसी को हमको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा वैल्यूज, ये 9 है, तो 2 यहाँ से पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 0.92 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 9.2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। हमने क्या किया कि साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया, साइज ऑफ इमेज हमको कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ ये हो गया, सन का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ सन ये ले लिया मैंने, और बहुत दूर है तो उसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, फोकस आपको दिया हुआ है, तो भी का वैल्यू मैंने एफ को रख दिया, यहाँ पर रख दिया, और इसका अपना ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 काफी छोटा क्वेश्चन है और आसान है। A convex lens
and concave lens, each having the same focal length of 25 centimeter, are put in contact to form a combination of the lenses. The power in diopter of the combination is, मतलब एक concave है और एक आपको convex है, ये convex है, तो इसका आपको फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और एक कॉन्केव है, इसका भी आपको फोकस दिया हुआ है, वो दिया हुआ कितना -25 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो 1/, जो एफ है 1/f, वो क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 आएगा। देखिए नेट वैल्यू 0 आएगा, 25 -25, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। 1/f को क्या बोलते हैं पावर, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये 0 आंसर होगा। आंसर क्या होगा बच्चों 0, यानी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एन इक्विकन्वेक्स लेंस is cut into two halves along XOX dash and YOY dash as shown in the figure. Let F, F dash and F double dash be the focal length of the complete length of each half in case first and each half of case second respectively. Choose the correct alternating of the following. सबसे पहली बात यह है कि इस तरह से एक लेंस का डिजाइन है ऐसे, इसका नाम है O और X, फिर X डैश, Y, फिर Y डैश, इस तरह से नाम है। तो फॉर कंप्लीट के केस में ऐसा है, तो 1/f हो जाता है μ-1, यहाँ पर लिखते हैं क्या 1/r1, मतलब 1/r और 1/r2, मतलब कि -1/r, तो 1/f इज इक्वल टू μ-1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/r, ये आ गया। इस तरह से वैल्यूज आ गई, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा μ-1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1/2f आ रहा है, 1/2f। ओके, एक आ गया ऐसे। अब कह रहा है क्या कि फर्स्ट में कह रहा है कि कट कैसे किया गया हॉरिजेंटली कट। नाउ फॉर हॉरिजेंटली कट, मतलब कि फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला ऐसे काटता है, तो ऐसे काटता है तो फोकस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको पता है, क्योंकि उसका रेडियस रहता ही है 1/r, दोनों रेडियस रहता है ना, दोनों तो रेडियस है ही, तो रिजल्ट हो गया 1/f डैश इज इक्वल टू μ-1 2 कितना r, तो वैसा ही वैल्यू आ गया, सेम उसी तरह से आ गया, तो μ-1 डिवाइडेड बाई कितना r इज इक्वल टू 1/ कितना हो गया 2f डैश, ये हो गया आपको सेकेंड। अब थर्ड में क्या कह रहा है, सॉरी सेकेंड में क्या कह रहा है कि कट किया है कैसा YOY डैश, तो इसमें ऐसे हो जाएगा ना, कट करेगा तो देखो बीचों बीच कट करेगा तो ऐसा हो जाएगा, इसमें हॉरिजेंटली कट करेगा तो ऐसा होगा, ऐसे कट करेगा तो रेडियस r है ही, इसमें जो है इसमें एक वाला इन्फिनिटिव हो गया, देख रहे हैं ना, r2 इन्फिनिटिव हो गया और r1 r है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1/f डबल डैश इज इक्वल टू μ-1, यहाँ पर क्या हो गया 1/r - 1/∞, है ना बच्चों, तो 1/f डैश इज इक्वल टू μ-1 डिवाइडेड बाई कितना r डबल डैश हो गया, तो ये हो गया आपको थर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो f डैश है, f डैश आपको f के बराबर मिल रहा है, पहली बात समझ में आया, f जो डैश है ये है आपको, ये वाला फॉर्मूला f था, ये वाला क्या है f डैश है, तो ये दोनों आपस में बराबर मिला। ओके, और इसमें अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है, ये आपको वैल्यूज, ये वाला वैल्यूज क्या है 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, तो यहाँ पर मिल रहा है कि 1/f, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको दोनों को बराबर करते हैं
तो आपको क्या मिलने वाला है 1/2f इज इक्वल टू 1/f डैश एफ डबल डैश, तो इसको हटा दीजिए और लिख दीजिए क्या एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2f। समझ में आया? ऐसा होगा जवाब। तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो एफ डबल डैश बराबर 2f और एफ डैश बराबर f, आंसर कौन है ए आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो आज हम लोग 40 तक सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा 3 क्लास हम लोग वीडियो अपलोड नहीं किए, कुछ टेक्निकल और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इशू था, तो फिर हम लोग कंटिन्यू अपना सोल्व करते चलेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।